जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ऐसी आदतें अगर आप में हैं तो आप कभी भी अंग्रेजी ना सीख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन्हीं आदतों का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको अंग्रेजी सीखने या बोलने में बाधा पहुंचाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल और आप हैं अपने चैनल नॉलेज विंग में व्हाट यू नीड टू नो। दोस्तों, हम उन आदतों को जानेंगे जो आपको अंग्रेजी सीखने या बोलने में क्या करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। मैं अपने वीडियोस में महत्वपूर्ण हिंदी के शब्दकोश का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करूंगा, जिसका प्रयोग आप अंग्रेजी सीखने में कर सकते हैं और अंग्रेजी के वाक्य बनाने में कर सकते हैं। दोस्तों, आदत, जिसे अंग्रेजी में हैबिट कहा जाता है, आदत दो प्रकार से हो सकती है, अच्छी आदत और बुरी आदत। तो हम इस वीडियो में उन बुरी आदतों को जानेंगे जो आपको अंग्रेजी सीखने या बोलने में क्या करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। बाधा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो बाधा यानी ऑब्स्ट्रक्शन, अंग्रेजी में ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, पहला जो बाधा है वो है टाल मटोल करना। टाल मटोल को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या कहा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। इस शब्द के अर्थ से आप भली भांति परिचित हैं, कार्य को टालना। अक्सर आपको कोई कार्य सौंपा जाता है तो आप क्या करते हैं, भाई मैं कल कर लूंगा, 1 घंटे बाद कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा। तो इस कार्य को हम क्या कहते हैं, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। कार्य को जो टालता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या ही बना है, प्रोक्रेस्टिनेटर। टालना प्रोक्रेस्टिनेशन और टालने वाला प्रोक्रेस्टिनेटर कहलाता है। तो कार्य को टालना आप छोड़ दीजिए। कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता, तो अपने कार्य को आज ही करिए। आज ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, आज ही अंग्रेजी की प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए, आज ही बोलना और सुनना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, दूसरा जो बाधा है, दूसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है धैर्य या सब्र नहीं रखना। धैर्य या सब्र अंग्रेजी में कहा जाता है पेशेंस। यू डोंट हैव पेशेंस, आपके पास धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप सब्र करना सीखिए। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि जब आप बीमार होते हैं, बीमार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इल या सिक। जब आप बीमार रहते हैं तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो हमको क्या लगता है कि दवाई लेते ही हमारी बीमारी दूर हो जाए। भाई दवाई तो लिया हमने, लेकिन वो अपना अंदर, शरीर के अंदर जाने के बाद अपना प्रोसेस करेगा, अपना जो प्रक्रिया है वो करेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़े देर से ठीक होते हैं। दवाई खाने के बाद क्या तुरंत ठीक हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत खा लिए और तुरंत ही आप ठीक हो गए। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। उसी प्रकार आप जब कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं या अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ करते हैं या सीखना या बोलना प्रारंभ करते हैं तो धैर्य रखिए। आप सीखेंगे, आप बोलेंगे, आपका जो क्षमता है वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है वो बढ़ेगी। तो धैर्य या सब्र रखना सीखिए। सब्र भले ही कड़वा लगता हो पर उसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, तीसरा जो बाधा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो है आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी करना चाहते हैं पर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी बिल्कुल बोल सकता हूँ, आई कैन डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि जैसा आप विचार करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। तो आप अच्छा विचार करें, आप या विश्वास के साथ विचार करें कि मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं डेफिनेटली अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो खुद पे विश्वास करिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। चौथा जो ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा है जो हमें अंग्रेजी नहीं बोलने देता, वो अक्सर हम में पाया जाता है, वो है दूसरों पर दोष लगाना, दोषारोपण करना। दोष को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ब्लेम कहते हैं, ब्लेमिंग अदर्स। सामान्य तौर पर हम हमेशा अपने पेरेंट्स पर ये दोष लगाते हैं कि आपने हमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं डाला, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए और आज हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्या जरूरी है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता होगा? बिल्कुल नहीं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट या रुचि लेते हैं इस भाषा में, आप कितना बोलने का प्रयास करते हैं, आप कितना सुनने का प्रयास करते हैं। आप उन बच्चों को बीट कर सकते हैं जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, आप उनसे बेहतर
उनसे बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। दोस्तों मुझ पे विश्वास करिए, आप बस प्रयास करिए, आप बोलते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आप उनसे बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं, बस शर्ते प्रोवाइडेड आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। पांचवा जो ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा है वो बहुत ही सामान्य है। आपने अंग्रेजी का यह मुहावरा अवश्य सुना होगा, मुहावरा जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ईडियम कहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो निरंतर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। हम में यह आदत हमेशा पाई जाती है कि हम प्रयत्न नहीं करते। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम उस चीज में कभी भी पूर्ण या निपुण नहीं हो सकते। तो आप अगर धारा प्रवाह रूप से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो निरंतर आपको अंग्रेजी का प्रयास करना आवश्यक है। ध्यान रखिए इन आदतों का, अगर आप में हैं ऐसी आदतें तो आप इन्हें दूर करिए। कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी सीखते रहिए, बोलते रहिए, समझते रहिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।